और भाई हमारे यहाँ पुराना हिसाब बैठ रहा था 9500 रुपए का, तो भाई साहब ने हमें दिए हैं 9000 रुपए। 500 रुपए भाई साहब ने मोटे मोटे ऊपर से कलम काट दी। तो आज गोलीबाजी वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि भाई गोलीबाजी में क्या है, सिरदर्दी बहुत होती है और फिर गाड़ी बजाना पड़ता है प्रेशर के चक्कर में। 14 फरवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है, जो ड्यूटी है अपने घर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी से लोहा मंडी लालकुआं से। तो अपन घर से निकल चुके हैं लोडिंग पॉइंट की तरफ। क्या मटेरियल है, आज ओवरलोड ही होने वाला है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग भी, क्योंकि भाई आज भी अपन को आरटीओ का डर रहने वाला है। तो नाम वगैरह नहीं लेंगे, बहुत देख समझ के लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ के जितने सहभागी हैं जो इस लाइन में है, बहुत लोग करते हैं ओवरलोड। अपने पास अंडरलोड में इस टाइम काम काफी ज्यादा हल्का चल रहा है, तो भाई किस्त निकालने के लिए तो भाई करना ही पड़ेगा। तो अपन ने कस्टमर को हाँ बोल दिया है, मटेरियल है 2 टन, पर मटेरियल क्या है वो मुझे खुद नहीं पता। तो अपन लोडिंग पॉइंट की तरफ निकल चुके हैं। कस्टमर ने अपने को 10:30 का टाइम दिया था, टाइम हो रहा है इस टाइम 11:45 बजे तक अपन नेट पहुंच जाएंगे। 10:46 हो रहे हैं सुबह के। सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक ही डंडा है। लोकेशन अपन ने डाली रखी है, 16 मिनट अपने को दिखा रहा है पहुंचने के। फंस चुके हैं अपन बिसरक मोड़ के तगड़े जाम में, और ये जाम तकरीबन आधी किलोमीटर पहले से लगा हुआ है। देख सकते हो भाई, राइट वाली लेन पूरी चल रही है और ये वाली पूरी की पूरी जाम है। दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपन ने लोडिंग पर लगा दी है। गाड़ी अपनी लगी हुई है भाई, इसके बराबर में लगा हुआ बड़ा कैंटर और मटेरियल आ रहा है भैया अंदर से। 25 किलो का एक कट्टा और टोटल 80 कट्टे अपनी गाड़ी में लोड होने हैं। लोडिंग में अपने को इतना ज्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई अपनी बिल्कुल गेट के बाहर, और लेबर वाले भाई मटेरियल लेकर आ रहे हैं काफी ज्यादा अंदर से। दोस्तों गाड़ी अपनी कंप्लीटली लोड हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बिल का है इंतजार, इसलिए डाला बंद करके अपन खड़े हैं। भी ओवरलोड लोड करवाओ भैया, गाड़ी से दूर खड़े हो जाओ। अगर गाड़ी रोड पर खड़ी कर रखी है ना, तो गाड़ी के आसपास भी मत रहो, गाड़ी बंद करके बिल्कुल साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं दूर इसलिए खड़ा हूँ, बाई चांस यहाँ लोहा मंडी आरटीओ अगर आए तो भैया गाड़ी लॉक है, आरटीओ कुछ पता ही ना चले। कभी भी अगर करवाओ तो भैया इस काम का जरूर ध्यान रखना, नहीं बहुत तगड़ा हो सकता है तुम पर जुर्माना। बिल अपने को मिल गया और अपन निकल चुके हैं लालपुर की तरफ। और लालपुर पे आके इतना तगड़ा जाम, उम्मीद ही नहीं थी यार इतना तगड़ा जाम में अपन फंस जाएंगे। जिस जगह मटेरियल जाना है उस जगह की लोकेशन अपने पास आ गई है। 12 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है और 20 मिनट का टाइम दिखा रहा है। फाइनली अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो अपन ने कर दिया कस्टमर को फोन। कस्टमर ने कहा कुल 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। 12:24 हो रहे हैं। कस्टमर ने करवाई गेट पे एंट्री और गाड़ी ले आए सीधे अनलोडिंग पॉइंट पे। यहाँ पे लेबर के 3 बंदे आए हैं गाड़ी खाली करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं टोटल अपने को अनलोडिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए। अब देखते हैं फ्री कितनी देर में अपन हो जाएंगे। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा गाड़ी खाली करने में। एक चक्कर और आ लिया भाई साहब, एक छपरोला से लोड है और ट्रोनिका सिटी जाना है। मटेरियल क्या है पिकअप लोकेशन पे पहुंच के बताएंगे। सबसे पहले गाड़ी खाली हो जाए, यहाँ से निकलते हैं रिसीविंग लेकर। तो 1 बज गया है, यहाँ हो चुका है लंच। भाई ये बोलेरो लेकर आई है लेबर के लिए खाना। ये बॉक्स देख के भाई फील ऐसा ही हो रहा है भाई जैसा अपने स्कूल में मिड डे मील में आता था वैसा सीन। दोस्तों अपन निकल चुके हैं, रिसीविंग अपन ने ले ली है। अब चल रहे हैं भाई साहब पिकअप लोकेशन की तरफ, क्योंकि 12:57 हो रहे हैं। अपन ने कस्टमर को 1 से सवा का टाइम दिया था कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कस्टमर को अपन ने लाइव अपडेट भी दे दिया था कि भाई गाड़ी खाली हो रही है, सेक्टर 5 जो टाइम लगे। तो आज गोलीबाजी वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि भाई गोलीबाजी में क्या है, सिरदर्दी बहुत होती है और फिर गाड़ी बजाना पड़ता है प्रेशर के चक्कर में। फिर 19-20 दिक्कत हो सकती है, जैसा कि मेरे साथ एक बार हुई थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब पिकअप रुकी थी, आपने प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे। ड्रॉप लोकेशन से अपना लोडिंग पॉइंट था 16 किलोमीटर की दूरी पे। 1 किलोमीटर अपन आ चुके हैं, तो अब रह गया 15 किलोमीटर की दूरी पे। आधे घंटे का अपने को दिखा रहा है रास्ता। देखते हैं कि ऑन टाइम पहुंच पाएंगे या नहीं। सीएनजी का एक ही डंडा अपनी गाड़ी में 12:58 हो रहा है। और मौके की बात भाई साहब, जिस दिन जल्दी होती है उस दिन लेट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लाल बत्ती हो रही है भाई सिग्नल पे। बिसरक मोड़ का फ्लाईओवर पर आ चुका और बिसरक मोड़ का फ्लाईओवर पर भी दोनों तरफ इधर भी उधर भी। पर गरीबत ये रही कि कम से कम गाड़ी धीरे धीरे चल तो रही है। और अपन पहुंच गए पिकअप लोकेशन पर। गाड़ी अपन ने बैक करके डाला खोल के गाड़ी लगा दी है। लोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एक लेबर वाला भाई गाड़ी पे चढ़ा हुआ है और एक ऊपर से मोटर पकड़ाने में लग रहा है। फाइनली दोस्तों अपन गाड़ी लोड करवा के यहाँ से निकल चुके हैं। और भाई हमारे यहाँ पुराना हिसाब बैठ रहा था 9500 रुपए का, तो भाई साहब ने हमें दिए हैं 9000 रुपए। 500 रुपए भाई साहब ने मोटे मोटे ऊपर से कलम काट दी। तो चल रहे हैं अपन सबसे पहले चल के डलवाते हैं सीएनजी, क्योंकि 2:10 हो रहे हैं। बिल देने में कस्टमर ने अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगाया था। कभी कभी भाई साहब मेरे साथ इतना बुरा हो जाता कि सामने लग रहा बहुत तगड़ा जाम और सीएनजी पंप भी आई है। अब मेन चीज ये है भाई, मैं लालकुआं से जाना नहीं चाहता हूँ और ये गाड़ी वाले इतना हरामी होता है ना, ये भाई साहब मुझे रोड क्रॉस करने नहीं देंगे। सीएनजी डलवा के जब मैं इधर जाऊंगा, कट यहीं पर है जहाँ वो ट्रक खड़ा, देख सकते हो भाई। सीएनजी पंप पर अपन पहुंच चुका है और अपनी गाड़ी में नोजल लग चुका है। मैंने भाई से बोल दी 600 रुपए की सीएनजी डालनी है, 500 की इसलिए नहीं डलवा रही क्योंकि यार सीएनजी का डंडा ब्लिंक कर चुका है और अपने को तकरीबन 120 किलोमीटर लौटा फ्री हो जाएगी केएमपी से। सीएनजी डलवा के मैं जाता लालकुआं की तरफ से, लेकिन लालकुआं पे इतना तगड़ा जाम, तो अपन ने डिसाइड करा अपन आए दुरियाई गांव के अंदर से सीधा वेब सिटी। तो दोस्तों फाइनली अपन केएमपी पर आ चुके हैं। 32 किलोमीटर और 36 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 4 डंडे हैं और 3:25 हो रहे हैं और 4:01 पे पहुंचने की संभावना हमें गूगल मैप दिखा रहा है। लेकिन गूगल मैप के अनुसार भाई गाड़ी खींचनी पड़ेगी। हम चल रहे हैं भाई 50, 55, 60। इससे ऊपर अपन गाड़ी बजा नहीं, क्योंकि बजाएंगे तो भाई सीएनजी जल्दी गिर जाएगी और इसी सीएनजी में अपने को लौटा फेरी करनी है। भाई साहब मुझे लगता था कि केएमपी के ऊपर आरटीओ वाले घूमते नहीं है, लेकिन भाई साहब ये गाड़ी आरटीओ की है। देख लो भाई, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश। और जो ये गाड़ी है ये यूपी 17 नंबर मतलब बागपत रजिस्ट्रेशन है भाई। मतलब कि भाई मैं ये सोचता था केएमपी के ऊपर अपन अगर ओवरलोड करके सोनीपत वगैरह जाना चाहे, केएमपी के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं है भाई। पहली बार मैंने केएमपी के ऊपर आरटीओ देखा है और ये मेरे सामने ही भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आई
हाईवे पर। फाइनली दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पर। सीएनजी के 2 डंडे हो चुके हैं भाई साहब, क्या करा जाए। सो फाइनली दोस्तों अपन ने ड्रॉप लोकेशन पर गाड़ी लगा दी है, डाला भी खोल दिया। देखते हैं गाड़ी होती कितनी देर में है खाली। 4:08 हो रहे हैं। गाड़ी का डाला देखो अपन ने खोल ही दिया। गाड़ी अपनी पूरी की पूरी खाली हो चुकी है और मैंने मोटर यहीं साइड में रखवा दी। ये मोटर लेके तो जा रहे थे डायरेक्ट अंदर, लेकिन मैंने कह दिया भैया पहले मुझे फ्री कर दो, रिसीविंग दे दो। फाइनली दोस्तों यहाँ से गाड़ी मैंने खुद ने मिल के साथ में खाली करवा दी, क्योंकि लेबर वाले कर रहे थे क्रेन से खाली, तो उन्हें लग जाता बहुत ज्यादा टाइम। 17 नग थे और 17 नग उठा के क्रेन से पहले लगाते, बेल्ट फिर उतार के रखते। भाई मैंने कही हल्की हल्की हाथ से उतरवा दी। देख सकते हो पसीना निकल रहा है मेरे को, थोड़ा सा सहयोग मैंने कर दिया, जिससे भाई साहब मुश्किल से मुश्किल में 15 मिनट के अंदर फ्री हो गया। और क्रेन लगती तो आधा घंटा खत्म था। अपने पास एक भाड़ा ऑफलाइन है जो कि है छपरोला से ही। किस जगह जाएगा वो पिकअप लोकेशन पे पहुंच के बताते हैं। 4:33 हो रहे हैं। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 2 डंडे हैं, 600 रुपए की सीएनजी डलवाई थी, तो भाई 2 डंडे आने में खत्म हो गए। भाई दोनों की दोनों आइडिया अपन ने चालू कर रखी है। पहले पे तो भाई भाड़ा भी लोनी देहात से बताया करोल बाग का, लेकिन अपन को करोल बाग नहीं जाना। अगर अपने को अभी यहाँ से कोई भाड़ा बच जाता है ऑनलाइन ठीक ठाक सा लोकल का या सोनीपत साइड का, तो अपन उठा लेंगे और जो ऑफलाइन ड्यूटी है उस पर किसी और को भेज देंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे भाई कई बार चढ़ चुका हूँ, लेकिन पहली बार भाई साहब ये स्पीड चला रहा हूँ। पहली बार क्योंकि मैं इस पे चढ़ता है जब ट्रोनिका सिटी आता हूँ। ट्रोनिका सिटी जब आता हूँ तब भाई साहब मेरा टारगेट होता है 500 रुपए की सीएनजी में लौटा फेरी। आज देख लो दोस्तों गाड़ी कहते टॉप स्पीड में चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि आज अपने पास वापसी में एक भाड़ा है। जब भाड़ा नहीं होता तब भाई मजबूरी होती है कि अपने को खाली ही जाना पड़ेगा, तो उसी खर्चे में अपने को लौटा फेरी करनी है। अगर गाड़ी कुछ टाइम भगाते तो खर्चा बढ़ जाता। फाइनली दोस्तों अपन छपरोला आ चुके हैं भाई साहब लोडिंग पॉइंट पे। अभी सबसे पहले हमने करवाया भाई गाड़ी का कांटा, और भाई कांटे पे वो अब दूसरा छोटा आरती आ चुका। कांटा दिखाऊं आपको भाई, कांटा पर्ची रखी है बिल्कुल ये सामने। अभी खाली गाड़ी का कांटा हुआ है, जब गाड़ी लोड हो जाएगी उसके बाद करवाएंगे भाई साहब अपन दोबारा लोड गाड़ी का कांटा। गोदाम पे मेरे साथ 3 लेबर वाले भैया आए, मैंने गाड़ी बैक करके गाड़ी का डाला खोल दिया और फट्टे भी लगा दी लेबर वाले भैया ने। अब ये वाले टोटल 10 ड्रम जाने हैं। वैसे पार्टी ने मुझे टोटल वजन 1300 से 1400 किलो करीब बताया, लेकिन जब गाड़ी कांटा हो जाएगी एक्चुअल वजन तो मुझे जब भी पता चलेगा। मैं तो सोच रहा था कि सारे के सारे ड्रम लेबर वाले भाई खड़ा करके रखेंगे, लेकिन खड़े नहीं, इन्होंने तो लिटा दिए और उसके ऊपर भी चढ़ा रहे हैं। मुझे डर इस चीज का लग रहा है कि गाड़ी चलने में पीछे वाला ड्रम वापसी ना आ जाए। कंप्लीटली लोड होने के बाद आ गई कांटे पर, और कांटे पे अपना वजन आ रखा है भाई 2885 किलो। टोटल खाली गाड़ी का वजन 1420 किलो। गाड़ी में सीएनजी देख सकते हो भैया, सीएनजी का एक ही डंडा है। 6:31 हो रहा है और अपन जा रहे हैं वापसी फाटक की साइड, क्योंकि भैया इधर से ही निकलेंगे अपन पीछे और चल के डलवाते हैं सबसे पहले सीएनजी। बिल अभी तक अपने पास आया नहीं है और बिल अपन को ही निकलवाना पड़ेगा साइबर कैफे से। अपन आ चुके हैं दोस्तों सीएनजी पंप पे। अपने को बिल्कुल बिल नहीं मिली, पहला नंबर ही अपना है, तो भाई इसी मशीन पे लगाते हैं। गाड़ी में नोजल लगते ही मैंने पंप वाले भाई को 500 रुपए कैश दे दिए, क्योंकि आज अपने को 9000 रुपए कैश पेमेंट मिली, तो आज उसे ही खर्चा करने का टारगेट है पूरा। सीएनजी डलवा के जैसे ही निकला तुरंत फंस गया आके भैया बहुत तगड़े जाम में। अब ये जाम पूरा आधी किलोमीटर तक है। इस जाम से निकलने मुझे लगेंगे 15 मिनट। और इसके बाद लगेगा अपना भाई टोल का जाम अपन ने क्रॉस करा या जस्ट अपने पास आगे पार्टी की लोकेशन। 34 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और 26 किलोमीटर दिखा रहा है, और इस रास्ते के बीच में पड़ेगा टोल। टोल कितने का है वो आपको ब्लॉग के अंत में बताते हैं। 1 किलोमीटर आगे कुल टोल रह गया। टोल पे देखते हैं भीड़ मिलेगी अपने को या नहीं, ये बिल्कुल खाली मिलेगा। गूगल मैप भी हमारे साथ कभी कभार धोखाधड़ी कर देता है। गूगल मैप पे बिल्कुल खाली दिखा रहा था टोल का रास्ता, लेकिन यहाँ पे आके बहुत तगड़ा जाम। फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। फाइन पेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये रहा भाई मेन गेट। गार्ड आया था भाई, गार्ड को मैंने पकड़ा दिया भाई, बिल गार्ड गया है अंदर। गाड़ी अपन ने लगा दी भाई ड्रॉप लोकेशन पे। एक ही बंदा है भाई गाड़ी खाली करने वाला, जो कि गाड़ी खाली कर रहा है। पीछे देख सकते हो भैया गाड़ी लगी हुई है। पूरी कंपनी में लेबर के सिर्फ एक ही आदमी थे, चाहे इन्हें चौकीदार कह सकते हो चाहे लेबर का आदमी कह सकते हो। मैंने गाड़ी का डाला खोल के गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट पे लगा दी थी, और ये गाड़ी पे चढ़ के एक ड्रम करके जो पीछे वाले ड्रम थे वो तो इन्हें लुढ़का दिया। अब ये मेन ड्रम जो ऊपर वाला था इसमें थोड़ा सा मैंने लगाया हाथ, ताकि भाई इनका लग जाए थोड़ा सपोर्ट और गाड़ी हो जाए अपने टाइम पे खाली। गाड़ी खाली हो चुकी है। भाड़ा भी अपने को पेटीएम आ चुका है भाई। भाड़ा आपको लाइव दिखा देता हूँ कितना है। कस्टमर ने जस्ट अभी करा भाई पेटीएम। देख सकते हो भाई कितना क्रेडिट हुआ अकाउंट में। भाई ये अमाउंट है भाई अपने भाड़े का। ये कस्टमर की खुद की गाड़ी है, आज ड्राइवर छुट्टी पे है, इस वजह से भाई साहब हमसे मंगाया गया है माल। और जब भी भाड़ा भी भाई बहुत कम कर दिया गया है, नहीं तो भाई साहब मैंने 2000 रुपए बोला था भाई, 250 रुपए का तो टोल है।